कल हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा किया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना यानी उन चरों का मान ज्ञात करना, और उसके लिए कल हमने ग्राफ देखा था। उसी ग्राफ के द्वारा समीकरण को हल करेंगे। इसको हम आलेखी विधि बोलते हैं। तो इसके लिए समीकरण लेते हैं और समीकरण लेकर उसको आलेख पर प्रदर्शित करके उसका चरों का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ये करके देखें। में से एक प्रश्न ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल 8, ये मान लो पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x इक्वल 3y, ये दूसरा समीकरण। तो इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे आलेखी विधि से। प्रायः यदि हमारे पास जो समीकरण है दो चरों वाला है, तो उसके लिए हमको उन चरों का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये दो समीकरण है और इनको जब हम हल करेंगे, और हल करके किससे हल करेंगे? आलेखी विधि से हल करेंगे। तो पहले समीकरण को हम इसमें एक किसी चर के लिए मान रखते हैं। समीकरण एक में x इक्वल 1 2 3 इस तरह से मान रखते हैं। मान रखने पर इसमें मान रखेंगे तो इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ये x और y के अलग अलग मान के लिए, ये x हो गया और ये y हो गया। x के मान हमने 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 और ये 6। चाहो तो 0 और माइनस में भी मान रख सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पर सीधा सीधा 1 2 6 ऐसा रख लिया। 4 5 6 मान रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर चाहो तो माइनस में भी मान रख सकते हो और 0 भी रख सकते हो। तो हम x का मान ये रखते गए हैं। अब इन मान को समीकरण एक में रखते जाएंगे तो इसको हल करते हैं। ये देख लो, x की जगह 1 रख दिए तो 1 प्लस वाई इक्वल 8। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? ये देख, समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल 8, तो x की जगह 1 रखा। अब इसको उधर पक्षांतर कर दिए तो 8 माइनस 1 तो इक्वल हो जाएगा 7, यानी y का मान मिल गया 7। x के 1 मान पर y का मान 7 हो गया। अब पुनः हम 2 रख देंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल 8। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2। 8 में 2 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 6, यानी 2 x का मान 2 रखने पर y का मान 6। इसी प्रकार से 3 मान रखे, 3y इक्वल 8, तो y इक्वल 8 माइनस 3 तो इक्वल आ जाएगा 5, ये 5 हो गया। अब 4 रख दिए तो 4 प्लस वाई इक्वल 8, तो y इक्वल 8 माइनस 4, तो y इक्वल यहाँ पर 4 आया। x का मान हमने 4 रखा तो y का मान भी 4 आ गया। अब 5 रख दिए तो 5 प्लस, ये समीकरण एक में रखते जा रहे हैं ना। 5 प्लस वाई इक्वल 8, वाई इक्वल 8, इसको पक्षांतर कर रहे हैं तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा -5। तो 8 माइनस 5 इक्वल 3। अब 6 रख दो तो 6 प्लस वाई इक्वल 8, तो y इक्वल 8 माइनस 6 तो इक्वल हो जाएगा 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, ये आ गया 2। तो इस तरह से पहले समीकरण के लिए हम एक x के कुछ मानों के लिए y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब इसी प्रकार से सेम समीकरण 2 के लिए देखते हैं। 2 में x इक्वल 1 2 3 और इस तरह से मान रख देते हैं। मान रखने पर अब यहां पर हम x के मान के लिए y का मान ज्ञात करते जाएंगे और उसको भी इसी प्रकार सेम बॉक्स में हम फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ ये x का मान हमने 1 रखा तो 1 इक्वल 3y, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? ये 3 इसके साथ गुणा के इधर आ जाएगा तो 1/3 इक्वल y, या y बाई 1/3। चाहो तो इसको दशमलव के रूप में भी निकाल सकते हो।
तो ये पहले इसके लिए हम एक बॉक्स बना देंगे, ये एक्स के मान और वाई के मान, एक्स और वाई, 1 2 3 4 5 और ये 6। कोई जरूरी नहीं है कि 6 ही मान हो, 5 मान भी रख सकते हो। ज्यादा मान रखोगे तो उस स्थिति में हमको ग्राफ बनाने में सुविधा होगी। अब ये y का मान आ गया 1/3। अब यहां पर x की जगह 2 रख दो, तो 2 इक्वल 3y, तो y इक्वल 2/3, ये 2/3। अब x इक्वल 3 रख दे, तो 3 इक्वल 3y, तो ये हो जाएगा y इक्वल 3/3, यानी कि 1 आएगा, 3/3, y इक्वल 1। अब 4 रखें तो 4 इक्वल 3y, तो y इक्वल 4/3, ये 4/3। अब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल 3y, तो y इक्वल 5/3, ये 5/3। अब 6 रखें तो ये 6 इक्वल 3y, y की जगह हमने 6 रखा और इक्वल 3y, तो ये 6 इक्वल 3y, तो ये y इक्वल 6/3, ये कैंसल हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो y का मान आएगा यहाँ 2, तो y इक्वल 2। तो इस प्रकार से हम x और y के x के मान के लिए y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब ये जो मान मिला है इसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, तो ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। और ग्राफ पेपर पर हम इस तरह से, हमने क्या किया है, इधर पूरा दोनों में प्लस प्लस वाले ही संख्या आया है, तो इसका मतलब हम प्रथम चतुर्थांश को ले लेंगे। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, x अक्ष और ये y अक्ष। अब इस प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में रहता है और y का मान भी प्लस में रहता है, तो इसलिए सिर्फ एक चतुर्थांश को लेने की जरूरत है। अगर मान ले जाए माइनस और प्लस दोनों में आए, तो उस स्थिति में आप पूरे चारों चतुर्थांश को लोगे। जब आलेख वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम पूरे चतुर्थांश के बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे। तो यहां पर पहले समीकरण के लिए देखो x, अब इसमें हम एक एक पैमाना लेंगे, तो पैमाना पर क्या होगा, पहला वाला जो बड़ा बॉक्स है उसको 1 ले लो, फिर 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0 होता है, यानी x का भी मान यहाँ पर 0 होगा, y का भी मान 0 होगा। अब इसी प्रकार से सेम y अक्ष पर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब पहले समीकरण में जो हमने मान ज्ञात किया, x का मान रखते गया और y का मान जो प्राप्त होते गया उसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो x के लिए 1 है तो ये 1 हो गया, और y के लिए 7 है तो ये 7 हो गया। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। उसी प्रकार से x के लिए 2 है, ये 2, तो y के लिए 6 है, ये दोनों इस यहाँ पर मिलेगा। फिर x के लिए 3 है तो y के लिए 5 है, ये। अब x के लिए 4 तो y के लिए भी 4, x के लिए 5 तो y के लिए 3, ये 3, x के लिए 6 तो y के लिए 2, ये। अब इसको हम एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ये इस तरह से ग्राफ पर बनाएंगे आप, तो एक सीधी रेखा इस तरह से बनेगा। अब सेम वही, ये पहले समीकरण के लिए समीकरण कौन सा है, x प्लस y इक्वल 8। इस समीकरण का एक सरल रेखा प्राप्त हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए लेंगे, तो दूसरे समीकरण में देखो x का 1 है तो ये 1 हो गया, और y का 1/3 है, मतलब एक को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसमें से एक भाग लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3 भागों में बट रहा है तो एक भाग होगा, ये।
उसके बाद 2 के लिए 2/3 है, ये 2 और 2/3 मतलब 1 को हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे, उसमें से 2 को लेंगे, ये हो गया। अब 3 तो 3 पर 1 आया, ये 3 और ये 1, ये। उसके बाद 4 है तो 4/3 है, तो ये 4 और 4/3 का मतलब होता है 1 and 1/3। तो यहां पर 1 और 1/3, तो इसको बराबर वैसे 3 भागों में बांटेंगे, उसमें से एक भाग हम लेंगे, तो यहां पर आएगा ये 4 के लिए यहां आ गया। अब 5, तो 5 में 5/3 है, तो 5/3 मतलब होगा 1 2 and 1/3 2/3। क्यों ऐसा ऐसा कहां से मिल रहा है, तो इसको डिवाइड कर दिए, 2 ये 3 1 जा 3 एकम 2 बच गया, तो 2/3। अब ये 5 के लिए यहाँ पर 1 और 1 के बाद 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो उसमें से 2 भाग को लेंगे, तो यहाँ पर लगभग आएगा, और ये 5 के लिए हो गया। उसी प्रकार से 6 के लिए 2 आया, तो ये 6 और ये 2। अब इसको जब हम मिलाएंगे तो इस तरह से ये मिल जाएगा। आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे इसको, तो ये सीधी सीधी रेखा बनेगा। अब ये कौन सा है, तो ये दूसरे समीकरण x = 3y के लिए है। तो दोनों समीकरण का हमको 2 सरल रेखा मिल गया, और एक बिंदु पर वो काट रहा है, तो वो बिंदु कौन सा है, तो वो बिंदु आपका ये 2 और ये 6 के सीध में है, यानी x के लिए 6 हो गया और y के लिए 2 हो गया। तो ये जो मान है वो x के लिए आया x = 6 and y = 2। हम यहां पर इस प्रकार से x और y का मान ग्राफ से, जिसको आलेखी विधि कहते हैं, उनके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक विधि हमने ये देख लिया। अन्य और विधि के लिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।